Good morning, my dear student, teachers and parents. I am always praying for your healthy and happy life. और लगातार बच्चों के कई क्वेरीज आती रहती हैं और मैं भी अपने एक्सपीरियंस और नॉलेज के हिसाब से उनकी रिप्लाई करता रहता हूँ। सबसे पहले बच्चों मैं आपको ये बता दूँ कि कभी बच्चे कहते हैं सर कभी आप ठीक हो जाते हैं कभी ऐसे, तो जब मैं थोड़ा फ़र्क पड़ता है मगर फिर पूरा दिन, जैसे कल भी पूरे 7-8 ग्रुप्स के साथ जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थ्रू डिस्कशंस हो जाती हैं, तो फिर भी कंटिन्यू रखता हूँ, फिर थोड़ा बहुत दोबारा हो जाता है, ऐसे चलता रहता है। और आपकी गुड विशेस हैं और आप भी मोटिवेट करते रहते हैं मुझे, आपकी दुआएं हमेशा असर रखती हैं। और फिर बच्चों के साथ जो है, मैंने आपको पहले कहा मैं बहुत थोड़ा इमोशनली अटैच्ड हूँ, क्योंकि मेरी सारी दुनिया जो है, मेरी लाइफ जो है, उसका मकसद ही PM++ और बच्चे और उनकी गाइडेंस और उनकी मोटिवेशन है। उन्हीं को मैं मतलब हंसते खेलते खाते घूमते पहनते और अच्छे स्मार्ट हों, अच्छा लगता है, खुश रहने चाहिए, तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और उन्हीं उन्हीं के साथ ही मेरा जो है वो रहता है। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, आपके कभी कभी ऐसे प्रश्न होते हैं, तो जैसे मैं किसी बच्चे को बोलेगा गुड मॉर्निंग, तो बोलेगा सर क्या गुड मॉर्निंग, पैसे नहीं मिले। तो मतलब बच्चे जब ऐसे देखता हूँ कभी कभी थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है उनको, तो फिर मुझे भी बहुत फील होता है और फिर ऐसे मुझे बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे लगता है कि बच्चा सचमुच प्रॉब्लम है। खैर माय डियर स्टूडेंट्स, जितना मेरे से नॉलेज और एक्सपीरियंस है, मैं आपके साथ सिर्फ इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ और मेरा रिश्ता इतना ही होता है कि मैं आपको इस माध्यम से, ये वॉलंटरी एफर्ट्स है जो आपने ही बना रखी है, इसलिए इस माध्यम से हम इतना ही कन्फाइंड रखें। बाकी ये है कि मैंने आपको बोला था एक बार कि आपका प्रोसेस जो है वो स्कॉलरशिप का बहुत देर से रुका हुआ था, और मैंने आपको कहा था अक्टूबर से शुरू हो जाएगा। यही नहीं कि अक्टूबर में ही सारा ख़त्म हो जाएगा, मगर अक्टूबर से शुरू हो जाएगा। और मुझे इस बात की खुशी है कि बहुत सारे बच्चों के पैसे जो थे उनकी पेमेंट्स निकल गई बच्चों की। तो अब बच्चों की पेमेंट्स निकल गई, लेकिन अभी भी बहुत बच्चे ऐसे भी हैं जिनको अभी पैसे नहीं मिले हैं, और कईयों को घर जाना है, कईयों को बहुत सख्त ज़रूरत होती है। लेकिन बच्चे, एक बात बताऊं मैं आपको कि आहिस्ता आहिस्ता पैसे बच्चों को मिल भी रहे हैं, कुछ बच्चों को पैसे मिलते जा रहे हैं, साथ साथ में कुछ के 2 दिन पहले निकल गए, 10 दिन पहले निकल गए, इस तरह चल रहा है। मगर फिर भी कई बच्चे हैं जो कहते हैं कि इतने मंथ से लिखा है पेंडिंग विद फाइनेंस, या किसी का कुछ लिखा है, किसी का कुछ, ऐसे बच्चे बताते रहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिर भी कोशिश करेंगे ताकि आपके पैसे जल्दी से जल्दी, जिन बच्चों ने बताया हुआ है हमें, और उनका जल्दी से जल्दी जो है स्कॉलरशिप निकले। हम भी जहाँ हो सकता है अक्सर आपके बारे में बताते रहते हैं, और मुझे मानना है कि जो मैटर करते हैं लोग, वो हमेशा आपके लिए अच्छा ही सोचते हैं। तो इसलिए जल्दी ही बाकी बच्चों का भी जिनका पेंडिंग है और जिन पे कोई मसला नहीं है, यानी कि जिसका कोई डुप्लीकेशन है या कोई और इशू ऐसा नहीं है, या उसकी कोई और मसला नहीं हो कोई, तो उनके पैसे भी जल्दी निकलेंगे। और अगले थोड़े दिनों तक मुझे उम्मीद है कि और बाकी जैसे बच्चों के पहले काफ़ी निकल गया, अभी भी थोड़े थोड़े करके निकल रहे हैं, और बाकियों का भी आस्ता आस्ता करके निकल जाएंगे। और एक बात है कि अगर सब ठीक रहा तो आने वाला समय का इतना अच्छा हो जाएगा, क्योंकि पैसे के मामले में आपको दिक्कत नहीं होगी, ऑटोमेटिकली हर मंथ आपके पैसे मिलते जाएंगे, और बच्चे को कोई पैसे के लिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। और कंटिन्यूशन सर्टिफिकेट और आप अपलोड करने में, या प्रमोशन सर्टिफिकेट अपलोड करने में भी कई बार किसी जगह बच्चे बताते हैं कोई कर नहीं रहा, तो वो दिक्कत भी आती है। तो वो भी ऐसा सिस्टम हो जाएगा जिसमें आपको कोई बच्चों को ज़्यादा दिक्कत नहीं रहेगी। तो ये टाइम लगेगा, लेकिन ये हो जाना है, बहुत मतलब आपके लिए अच्छा हो जाएगा इसी सेशन में। नंबर 2 जो है, जो नए बच्चे जिन्होंने एडमिशन ली है, अभी 22 में ज्वाइन किया है, तो मैं बच्चे बता दूं, मैं कभी झूठ नहीं बोल सकता हूँ, मैं बच्चों को बताते रहता हूँ। तो कई बच्चे मतलब बोलते कि अब 2 दिन या 5-10 दिन में ऐसे पैसे, तो बेटे अभी ये वाले इतनी जल्दी मिलने वाले नहीं हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ।
अगर आप बोलेंगे 2 दिन या 5 दिन, ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी बहुत सारी जगह से बच्चों का भी आ रहा है, बहुत सारे बच्चों की आ चुकी हैं, ज्वाइनिंग हो चुकी हैं, डीवीटी उनकी हो गई हैं, और बहुत सारे अभी ऑन योर ओन में बच्चे ले रहे हैं, उनका भी आ रहे हैं। ऐसे सारा जो है अब डीवीटी का जो आपका जो है इंस्टीट्यूशन ने करके भेज दिए, अब उसको एआईसीटीई में भी वेरिफिकेशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो जैसे ये एआईसीटीई में वेरिफिकेशन का डीबीटी वेरीफाई यहाँ होना शुरू हो जाएंगी, अप्रूव्ड होना शुरू हो जाएंगी, तो उधर से कोई मैंने पहले भी बच्चों को बता के रखा है, हम भाई साहब करें क्या, मैंने बच्चों को बताते हैं। अब जो है हम तो बोल नहीं सकते, क्योंकि सारे ही बच्चे मेरी जान पहचान के होते हैं। तो अब किसी बच्चों को, इतने बच्चों ने लिख के दिया कि वो मैं गलत गुमराह हो गया, किसी कोई चैनल वालों का पता नहीं वीडियो दे बताते हैं कि आप 2 स्कॉलरशिप क्लेम कर सकते ये, तो अब कुछ बच्चे डीवीटी में फंस गए। और डीवीटी में भी कोई, उसमें डीवीटी नहीं, इसमें नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल में उसमें फंस गए। तो कोई 1180 के करीब बच्चे थे, और उसमें तो कोई 490 के करीब जो है ऐसे बच्चे थे जिनका मतलब सिर्फ फ़ोन नंबर इस्तेमाल हुआ था, ठीक है, मतलब बच्चों का। लेकिन लेने वाले जो उनके भाई बहन थे, क्योंकि घरों में कहीं एक फ़ोन ही होता है, तो वही, तो उनका तो क्लियर हो गया, उनका स्कॉलरशिप का प्रोसेस शुरू हो गया। बाकी जो दूसरे बच्चे हैं, जिन बच्चों का कोई मतलब ऐसे बच्चे हैं कोई 284 के करीब होंगे, या ऐसे बच्चों का नंबर बच्चों के हैं जिन बच्चों ने दोनों जगहों पे स्कॉलरशिप ली है, PMSSS से भी लिए है और दूसरा भी लिया है, तो उनका भी जो है वो मसला है, प्रोसेस चल रहा है, क्या होगा आपको जल्दी बताया जाएगा। और तीसरे वो किस्म के बच्चे हैं जिन्होंने PMSSS का स्कॉलरशिप तो लिया है, मगर दूसरी तरफ से अभी लिया नहीं है NSP पे, वहाँ पे सिर्फ उन्होंने रिन्यूअल के लिए अप्लाई किया है। तो उनका अगर वो रिन्यूअल वाला छोड़ देते हैं, अगर वहाँ से क्लियरेंस ले लेते हैं कि उधर का अभी रिन्यूअल नहीं करें, उधर वाला छोड़ ही दिया, तो जो अपने इस पीरियड में होगा उनका PMSSS वाला जो है, तो नेचुरली फिर वो इसको ले पाएंगे। लेकिन जिन्होंने दोनों जगह पे लिया हुआ है, अब उनका क्या होगा, आप फॉलो करते रहें, देखते रहें, जो भी है उन पर भी बता दिया जाएगा। और एक बात मैं आपको बता दूं, जब बहुत सारे जगह पे ना एक बड़ी अफवाह डाली होती है कि अब बड़ा मतलब ऐसे बच्चों को बड़ा डरने वाली बातें कुछ, तो ऐसा बेटे कि मेरा अपना एक्सपीरियंस और नॉलेज कहता है कि जो भी लोग मैटर करते हैं, वो बच्चे अगर कोई गलती करते भी हैं तो उनको गलती में उनको सुधारने की कोशिश करते हैं कि बच्चे सुधर जाएं और गलती आगे से ना करें, ऐसा करें या कुछ ऐसा करें। तो कोई बड़ा मतलब हमेशा बच्चों के लिए अच्छा ही सोचते हैं, लेकिन बच्चे जो कानून है, जो रूल्स हैं, रेगुलेशन हैं, उनके बीच ही सारा कुछ होता है और उनको फॉलो करना पड़ता है, और उसका जो प्रोविज़न है उनको देखना पड़ता है। इसलिए आपको भी इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और ऐसे वैसे कोई जो चैनल्स हैं या मुझे जो बाकी माध्यम होते हैं या लोगों की अफवाहें हैं, उन पे ना सुनना चाहिए, अपने आप के लिए मुसीबत बनानी चाहिए, और रिलायबल सोर्सेज से इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए, मानना चाहिए। आप AICTE की साइट पे जा सकते हैं, www.aict-india.org, उसमें रेलिवेंट अपडेट्स देते रहते हैं। तो जो भी आपको रेलिवेंट सोर्सेज हैं उन्हीं पे कन्फाइन करो, आगे पीछे से बातें सुन के फिर वो मतलब अब हम बोल भी नहीं सकते, क्योंकि सारे ही बच्चे अपने हैं, तो फिर वो अपनी ही खबरें वीडियो में अपनी ऐसे ऐसे अथॉरिटी से इधर उधर की बातें कई बार कर देते हैं, जिसमें इनोसेंट बच्चे बेचारे गुमराह हो जाते हैं और परेशान भी हो जाते हैं। तो मेरा तो अपना एक्सपीरियंस, नॉलेज यही कहती है कि कोई भी बच्चों के हमेशा सारे शुभ चिंतक होते हैं, लेकिन जो रूल्स रेगुलेशन है उनको फॉलो करना पड़ता है। सो मेरे प्यारे बच्चों, जो बच्चे नए वाले बच्चे हैं, इस तरह से इनका भी हो गया, और जो नए बच्चे हैं थोड़ा टाइम लगेगा, उनका भी अभी डीबीटी का वेरिफिकेशन का शुरू हो जाएगा। जो बच्चे पूछते रहे कि अभी AICTE से नहीं हुई, उनकी भी होगी, और फिर उनको पैसे मिलना भी शुरू हो जाएंगे, और उनका प्रोसेस भी जो है क्लियर हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि जितने भी बच्चे, मुझे पता है बहुत परेशान है पैसे के लिए, जिनका भी पेंडिंग है, जिनका कई मंथ से चल रहा है फाइनेंस में, या किसी और जगह पे पेंडिंग है, किसी भी जगह है,
तो बच्चे को ये है कि उसको पेमेंट नहीं मिली, कहाँ पे पेंडिंग है ये और दूसरी बात है, उसको उसके साथ कोई मतलब नहीं है। उसको ये है कि मुझे टाइमली पैसे मिल जाएं ताकि मैं कर दूं। नंबर 2 जो है, कई बच्चों से मेरी इंटरेक्शंस होती है, तो कई जगह पर ना कंटिन्यूशन सर्टिफिकेट भी इंस्टीट्यूशन की तरफ से भी कोई टाइमली अपलोड नहीं होता, तो वो डिले हो जाता है। या कई जगह पर यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जो है वो भी इंस्टीट्यूशन टाइमली अपलोड नहीं करते हैं, वो उनको टाइमली कर देना चाहिए। जैसे ही बच्चा नेक्स्ट में जाता है क्लास में, 3rd सेमेस्टर 5th सेमेस्टर, तो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भी उनको चाहिए होता है। तो इस तरीके से बच्चों का वो है, कई बार बच्चों का रिज़ल्ट नहीं निकलता बाद में। खैर पहले साल अगर आपका फर्स्ट ईयर में है तो रिज़ल्ट वेटेड डाल के भी आप ले सकते हैं जब पेपर दिए हैं तो, लेकिन आगे तो रिज़ल्ट चाहिए होते हैं, तो वहाँ भी कई बार लेट हो जाता है। तो रिज़ल्ट भी टाइम पर निकलें और कंटिन्यूशन सर्टिफिकेट जो है वो टाइमली अपलोड हो जाए, प्रमोशन सर्टिफिकेट अपने टाइमली अपलोड हो जाएं। और उनमें भी बच्चे ध्यान रखा करें, सेशन ठीक ठीक लिखा हो और किस डेट से आपने ज्वाइनिंग किया है वो लिखा हो। और जिन बच्चों के अभी फिजिकल ज्वाइनिंग की बड़ी टेंशन बनी हुई है, बच्चे फिजिकल ज्वाइनिंग कोई एक फॉर्मेट है। अभी जब कई बच्चों ने पहले किया ज्वाइन, लेकिन कॉलेज अभी फिजिकली ज्वाइन कर रहे हैं, तो जिस डेट से वो फिजिकली ज्वाइन करते हैं उस डेट से ही स्कॉलरशिप मिलता है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और कोई बच्चा कह रहा है कि हमें लिंक नहीं मिल रहा कॉलेज में, जो है वो कह रहे हैं कि वहाँ, तो आपको ये बताया कि IT2PMSSS@AICT-India.org और खाली IT PMSSS@AICT-India.org, ये दोनों जो हैं ये टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको कोई ऐसी दिक्कत आ जाती है कि अब आपने जो है ज्वाइनिंग लेटर अपलोड करना नहीं हो पा रहा है, तो वो आप मेल करके पता कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। और उसका मैंने देखा है कि कोशिश करते हैं कि बच्चों को ऐसी जगहों पे इमरजेंसी में ही उनको जवाब दिया जाए। तो ये आप उसको उस तरीके से कोई बहुत बड़ा मसला नहीं, उसका फॉर्मेट है। तो क्योंकि स्कॉलरशिप उसी डेट से मिलना है जब आपने फिजिकली पढ़ना शुरू किया, रहना शुरू किया, हॉस्टल में रहे या पीजी में रहे, वो फॉर्मेलिटी सारी अच्छी तरह याद रखना। और आपके साइन होते हैं वो भी ध्यान से याद रखना। फिर ये मत बोलना कि सर मैं तो फैम में गया था, यहाँ मैं ही लिख दिया है। तो इन बातों का ध्यान रखें। और बच्चे, मैं भी कोशिश करूँगा, यहाँ से हो सकता है, क्योंकि मैं बच्चे जब उदास देखता हूँ थोड़ा मुझे भी फिर हो जाता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप ही मेरी सारी लाइफ हो, आप ही के साथ मैं दिन रात रहता हूँ और कोशिश करता हूँ, लेकिन कभी कभी थोड़ा सेहत का भी हो जाता है। और फिर बच्चों की अपनी कमिटमेंट्स भी होती हैं, बच्चे बिज़ी हो गए हैं। कहीं तो पहले दिन रात चलता रहता था कि सारा क्या होगा क्या होगा। अब आहिस्ता आहिस्ता बच्चे फिर पुराने दूर होते जाते हैं, वो अपने अपनी मस्त हो जाते हैं पढ़ाई में, दोस्तों में, नई दुनिया में। फिर चलता है उनका। हम दुआएं करते हैं वो ठीक ठाक रहे, अच्छी तरह पढ़ें, अपने मम्मी पापा का और PMSSS का नाम भी रोशन करें, और अच्छी तरह फ्यूचर में उनकी प्लेसमेंट हो और उनको अच्छी ज़िंदगी मिले। यही मेरी दुआ है। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।